हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये जो मल्टीमीटर है इसे चलाना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे हम अच्छे से चलाना सीखने वाले हैं। किस पॉइंट पर हम रख करके क्या कुछ यहाँ पर हम मेजर कर सकते हैं, कुछ को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को हम कैसे इसके मदद से चेक कर सकते हैं, इन सब के ऊपर आज मैं पूरी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों इसमें आपका ही घाटा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास एक DT83GD का एक डिजिटल मल्टीमीटर है और मार्केट में आपको बहुत सारे तरीके का मल्टीमीटर मिल जाता है, लेकिन दोस्तों हर किसी का जो मेजरमेंट का जो तरीका है वो लगभग सेम ही रहता है। कुछ में कुछ ज्यादा पॉइंट होता है और कुछ में कुछ कम पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको लगभग सारे चीज का मेजरमेंट करने का आपको यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलता है DC वोल्टेज, यहाँ पर ये DC का सिंबल दिया गया है। ठीक है, ये आपका DC का सिंबल है और यहाँ पर AC का सिंबल है, यानी कि यहाँ पर आप AC वोल्टेज को मेजर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये जो मल्टीमीटर है यहाँ पर आप मैक्सिमम 10 एम्पेयर का DC करंट मेजर कर सकते हो और जो मिनिमम है ये आपको यहाँ पर मिलता है 2000 माइक्रो एम्पेयर का यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, और दोस्तों ये मल्टीमीटर में आप AC करंट को मेजर नहीं कर सकते, ये एक मल्टीमीटर का डिमेरिट होता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है HFE। यहाँ पर आप रख करके क्या होता है कि आप यहाँ पर ट्रांजिस्टर को मेजर कर सकते हो, ट्रांजिस्टर सही है या फिर खराब है, कौन सा NPN है, कौन सा PNP है, और उसका टर्मिनल वगैरह भी आप यहाँ पर रख करके इसको चेक कर सकते हो। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर एक स्क्वायर वेव का सिंबल है। ठीक है, और ये जो है ये यहाँ पर रेड लाइन के अंडर में रखा हुआ है। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये जो मल्टीमीटर है इसके जरिए आप सब कुछ मेजर कर सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ से आप कुछ आउटपुट भी ले सकते हो। वो क्या है, यानी कि यहाँ से आप कुछ पल्स वगैरह भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ फ्रीक्वेंसी आउटपुट मिलता है, जिसे लेकर के आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है उन सबको आप ट्रिगरिंग कर सकते हो टेस्टिंग के टाइम में। ठीक है, और उसके बाद आता है यहाँ पर जो कंटिन्यूटी का टेस्टर भी आता है, यहाँ पर आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हो। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आप यहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पर रेजिस्टेंस को और आता है फिर DC वोल्टमीटर को। ठीक है, तो ये जो एक मल्टीमीटर है, छोटा सा मल्टीमीटर, लेकिन दोस्तों इसका जो काम है बहुत ही बड़ा काम है, इसलिए हमने इसको बोला है डिजिटल मल्टीमीटर। अगर ये सिर्फ एक को मेजर करता तो इसको हम सिर्फ एक नाम से जानते, लेकिन दोस्तों ये बहुत तरह का काम कर सकता है, इसलिए हमने इसको बोला है मल्टीमीटर। तो चलिए अब हम एक एक करके सब कुछ मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूँ क्या AC वोल्टेज को। ठीक है, तो अगर आप का जो वोल्टेज मेजरमेंट आप करना चाहते हो वो अगर 200 के अंदर है तो आप इसे 200 पर सेट कीजिए। अगर आपका वोल्टेज रेंज 200 से ज्यादा है तो आप इसे 750 पर सेट कर सकते हो। तो देखिए मैंने जब भी इसको 750 पर कनेक्ट किया तो यहाँ पर लिख रहा है HV, यानी कि हाई वोल्टेज, और अभी मल्टीमीटर 0 पोजीशन पर है। तो जैसे मैं इसको 200 पे लेके जाता हूँ तो जो HV लिखा हुआ आता है वो यहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो मल्टीमीटर है इसका डिस्प्ले पर बैकग्राउंड लाइट भी आ रहा है। दोस्तों ये कंपनी की ओर से नहीं आया है, इसे मैंने खुद ही लगाया है। अगर आप ये लगाना चाहते हो तो ये मेरे पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा, या फिर इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर देख सकते हो कैसे मैं इसका बैकग्राउंड लाइट लगा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप रख करके वोल्टेज वगैरह का भी चेक कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है, तो ये घर का बोर्ड है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 250 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम आता है 200 वोल्ट, तो हमें कहाँ पर रखना होगा, इसे 750 वोल्ट पर रखने के बाद इसका जो 2 टर्मिनल आता है इसको मैंने काट करके यहाँ पर मैंने क्रोकोडाइल का जो कॉर्ड आता है उसको मैंने लगा दिया है, ताकि मैं मेजर करने में मुझे आसानी हो। तो इसको अब अभी हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो दोस्तों जो क्रोकोडाइल पिन है ये इसके अंदर नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ कनेक्टिंग पिन में ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 रेजिस्टेंस का हेल्प से इन सबको चेक करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये शो कर रहा है आपको 220 223 का आसपास वोल्टेज है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी थोड़ा वोल्टेज डाउन है, इसलिए आपको ये 220 वोल्ट के आसपास ये आपको शो करवा रहा है। तो इसी तरह आप AC वोल्टेज को भी चेक कर सकते हो। और फिर हम आते हैं DC वोल्टेज की ओर। तो DC वोल्टेज चेक करने के लिए आपको रखना होगा यहाँ पर DC पर। ठीक है, अगर आपका वोल्टेज हाई है तो यहाँ पर 1000 वोल्ट पर आप इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका लो वोल्टेज है तो यहाँ पर आप लो वोल्टेज पर भी इसको सेट करके मेजर कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक 9 वोल्ट का HW बैटरी है,
तो इसको मेजर करने के लिए आप यहाँ पर 20 पर सेट कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप 1000 वोल्ट पर भी रख करके इसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ नेगेटिव पर नेगेटिव और पॉजिटिव पर पॉजिटिव, और ये मुझे यहाँ पर शो कर रहा है इसका जो वोल्टेज वो आ रहा है कि यहाँ कितना 9.16 वोल्ट। दोस्तों अगर मैं इसको उल्टा लगा लेता हूँ तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपको नेगेटिव वोल्टेज शो करवा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि हमने जो कनेक्शन किया है यहाँ पर हमने कनेक्शन को उल्टा किया है, यानी कि मैंने यहाँ पर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव दे दिया है और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव दे दिया है, इसलिए यहाँ पर ये मुझे नेगेटिव शो कर रहा था। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा आप डीसी वोल्टेज को यहाँ पर कैसे मेजर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलता है मिनिमम 200 मिली वोल्ट तक, ठीक है, और मैक्सिमम 1000 वोल्ट तक, लेकिन दोस्तों एसी का जो मिलता है आपको मैक्सिमम 750 वोल्ट तक। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की ओर। तो यहाँ पर आपको मिलता है 200 ओम से लेकर के 2000 किलो ओम्स की तरह। ठीक है, यानी कि आप 200 ओम से लेकर के 2000 ओम्स तक आप यहाँ पर मेजर कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है जो कि 10 ओम्स का, और दोस्तों रेजिस्टेंस पर कुछ भी लिखा नहीं होता है कि ये कितने ओम्स का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कुछ कलर कोड होता है जिसे देख करके आप पता लगा सकते हो कि कितने ओम्स का रेजिस्टेंस है। अगर दोस्तों आपको कलर कोड के बारे में कुछ पता नहीं है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना लिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप अच्छे से पता लगा सकते हो कि 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड और 6 बैंड के रेजिस्टेंस को आप कैसे पता लगा सकते हो कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, वो कितने टेम्परेचर पर वर्क करेगा, उसका टॉलरेंस कितना होगा, ठीक है, वगैरह वगैरह आप वहां से पता लगा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरे पास एक 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो इससे हम चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कहाँ पर सेट करेंगे, 200 ओम, क्योंकि इसके नीचे का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों रेजिस्टेंस में कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, रेजिस्टेंस जो होता है ये बाइपोलर होता है, यानी कि आप किसी भी डायरेक्शन में करंट यहाँ पर फ्लो करवा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये शो कर रहा है 12.3, 12.4 ओम्स। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस आता है मार्केट में वो परफेक्ट उतने ओम्स का नहीं होता है, उसमें से कुछ जो होता है कम हो जाता है या फिर कुछ में थोड़ा बढ़ जाता है। तो अभी हम देखते हैं दूसरे रेजिस्टेंस जो कि मेरे पास एक 100 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो 100 किलो ओम्स के चेक करने के लिए हमें सेट करना होगा इसे 200 के में। तो इसको मैं अभी यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 99.0, यानी कि 1 किलो ओम्स यहाँ पर कम है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो आता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आप रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हो। आपको पहले पता लगाना होगा कि जो रेजिस्टेंस आप ले रहे हो वो कितने ओम्स का है। ठीक है, उसके बाद आपको टेस्ट करने में आसानी होगा। अगर दोस्तों आपको पता नहीं है कि आप कितने ओम्स का रेजिस्टेंस ले रहे हो तो आप सिंपल हाई अमाउंट पर इसको सेट कर दीजिए। ठीक है, और इसे आप यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 99, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 99 किलो ओम। तो दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं अपने कंटिन्यूटी पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ सिंबल दिया गया है जो कि ए के ऊपर का सिंबल जो कि होता है कंटिन्यूटी का, जो कि बोजर का सिंबल होता है, यानी कि यहाँ से आपको बोजर का जो साउंड है यहाँ से आपको मिलेगा। वो दोस्तों उसके नीचे आपको मिलता है एक डायोड का सिंबल, जहाँ पर आप डायोड और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। सिर्फ डायोड को चेक नहीं कर सकते दोस्तों, यहाँ पर आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को भी चेक कर सकते हो। तो मैं आपको आगे बताऊंगा एक एक करके आप यहाँ पर किस किस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो पहले हम आते हैं कंटिन्यूटी पर। तो कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर बोजर का साउंड आ रहा है, यानी कि ये जो कनेक्टिंग पिन है यह भी सही सलामत है। अगर दोस्तों मैं इसको इस स्क्रूड्राइवर के ऊपर लगा लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर साउंड आ रहा है, यानी कि जो स्क्रूड्राइवर है ये कंटिन्यूटी यहाँ पर शो करवा रहा है। ठीक, और इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत ही कम है। दोस्तों यहाँ पर आप कंटिन्यूटी पर रख करके रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पर एक 10 ओम्स का रेजिस्टेंस ले रहा हूँ और इसे मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको शो कर रहा है 11 ओम्स। ठीक है, तो हमने जब इसको रेजिस्टेंस पर चेक किया था यहाँ पर आपको मिल रहा था कितना 12 ओम्स। लेकिन दोस्तों कंटिन्यूटी पर रख करके आप रेजिस्टेंस को भी चेक कर सकते हो अगर वो रेजिस्टेंस लो वैल्यू का होगा तो। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आप डायोड को कैसे चेक करोगे मैं आपको बताता हूँ। ये डायोड जो होता है कि इस तरह का डायोड होता है। ठीक है, ये इसका होता है एनोड का पिन, ये होता है इसका कैथोड का पिन। ठीक है, एनोड यानी कि पॉजिटिव, कैथोड यानी कि नेगेटिव। तो अगर मैं एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव को कनेक्ट कर लेता हूँ
तो यहाँ पर ये मुझे कुछ वैल्यू शो करता है 580 590 के आसपास। तो दोस्तों हर एक डायोड का कुछ अंदर का कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिसके लिए ये यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू शो कर रहा है। ये हर एक डायोड का सेम नहीं होता है, ठीक है। अगर हम इसको उल्टा लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ शो नहीं करेगा दोस्तों। अगर आपका जो डायोड है खराब हो चुका होगा तो अगर आप इसको उल्टा भी लगाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू शो करने लगेगा। और दोस्तों अगर आप इसको सीधा लगाओगे तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस अभी शो कर रहा है 500 की ओर, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है ये वहां पर कम हो जाएगा, 100 या फिर उससे कम का भी रेजिस्टेंस आएगा अगर आपका डायोड खराब हो चुका होगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर हम एलईडी को कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक एलईडी है, ठीक है। जब भी आप एलईडी को यहाँ पर चेक करना चाहते हो तो इसे लेकर के पॉजिटिव को पॉजिटिव पर और नेगेटिव को नेगेटिव पर जैसे आप लगा लोगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एलईडी जो है थोड़ा सा ग्लो होने लगता है। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर जैसे इसको यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ तो एलईडी जो है थोड़ा सा ग्लो होने लगता है। अगर मैं यहाँ पर इसको उल्टा कनेक्ट करूंगा तो एलईडी जो है ग्लो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एलईडी को भी चेक कर सकते हो, कोई भी एलईडी हो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। एलईडी जो है अगर थोड़ा सा यहाँ पर ग्लो होने लगता है तो आपको पता चल जाएगा कि वो एलईडी ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद हम आते हैं कैपेसिटर की ओर, ठीक है। ये जो मल्टीमीटर यहाँ पर कैपेसिटर का कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया है, यहाँ पर आप कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हो कंटिन्यूटी पर रख करके, ठीक है। तो दोस्तों कैपेसिटर का दो टर्मिनल आता है, एक होता है पॉजिटिव का और एक होता है नेगेटिव का। ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो ये होता है नेगेटिव का लाइन और इधर की ओर जो होता है ये होता है पॉजिटिव का लाइन, ठीक है। तो ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव को लेकर के पॉजिटिव पर और नेगेटिव को लेकर के नेगेटिव पर। देखिए जब भी मैंने इसको लगाया तो वो जो है थोड़ा सा साउंड किया और यहाँ पर कुछ वैल्यू मुझे शो करने लगा, उसके बाद ये बंद हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पर उल्टा लगा लेता हूँ फिर से, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पर पॉजिटिव और पॉजिटिव पर नेगेटिव, देखिए यहाँ पर कुछ देर के लिए साउंड किया फिर ये बंद हो गया। और लेकिन यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा वैल्यू भी शो किया, ठीक है। यानी कि जो कैपेसिटर है सही है। अगर ये कैपेसिटर खराब हो चुका होगा तो यहाँ पर कुछ वैल्यू शो नहीं करेगा, या फिर अगर कैपेसिटर पूरी तरह से डैमेज हो चुका होगा तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस शो करने लगेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो कैपेसिटर सही है तो देखिए अभी थोड़ा सा बीप का साउंड आया फिर ये बंद हो जाता है। अगर मैं इसको उल्टा भी लगाता हूँ तो वही होगा, देखिए थोड़ा सा साउंड आता है फिर बंद हो जाता है। यानी कि जो कैपेसिटर है ये सही सलामत है। आप इसी तरह कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों अभी हम इस यहाँ पर ट्रांजिस्टर को चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक ट्रांजिस्टर लेता हूँ, तो ये इसका 3 टर्मिनल है, जो कि ये इसका एमिटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है। तो आपको कैसे चेक करना होगा, देखिए किसी भी एक पॉइंट को लीजिए, एमिटर या फिर कलेक्टर पर कनेक्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यू शो नहीं कर रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा उल्टा कर लेंगे, यानी कि एमिटर पर पॉजिटिव और कलेक्टर पर नेगेटिव। तो अभी भी कुछ वैल्यू शो नहीं कर रहा है, यानी कि जो ट्रांजिस्टर है सही सलामत है। अगर दोस्तों यहाँ पर बिप का साउंड आता है, जो कि कंटिन्यूटी का साउंड आता है, तो ये ट्रांजिस्टर खराब हो चुका होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, दूसरी ओर से चेक करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम बेस पर पॉजिटिव पहले दे देते हैं, या फिर आप नेगेटिव भी दे सकते हो, ठीक है। और अभी मैं एक एक करके चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लगाया तो यहाँ पर कुछ वैल्यू शो होने लगा 700 समथिंग, और यहाँ पर कुछ वैल्यू भी शो होने लगा 700 के आसपास, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा उल्टा लगा लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पर वैल्यू कुछ भी शो नहीं कर रहा है, यानी कि जो ट्रांजिस्टर है ठीक ठाक है। अगर दोस्तों दोनों की ओर से अगर वैल्यू यहाँ पर कुछ शो करता तो जो ट्रांजिस्टर है ये खराब हो चुका होता, ठीक है। तो इसी तरह आप यहाँ पर ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हो। दोस्तों ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए आपको अलग से पॉइंट मिलेगा, तो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और इसी तरह आप यहाँ पर आईएस वगैरह जो सर्किट वगैरह होता है उसको आप चेक कर सकते हो। दोस्तों अगर आप उन सब ऊपर एक वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। तो कंटिन्यू का काम तो खत्म हो गया है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि होता है आपका पल्स जनरेटर, जहां से आपको कुछ पल्स यहाँ पर आउटपुट मिलता है। पल्स यानी कि दोस्तों जो कि एक स्क्वायर वेव का एक वेव होता है, जो पल्स होता है, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को देकर के उसे ट्रिगर करवाते हैं, यानी कि उसे हम ऑन करवाते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको उसी तरह का एक पल्स आउटपुट मिलता है, और यहाँ से आपको कुछ अमाउंट का फ्रीक्वेंसी आउटपुट मिलता है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसा होता है। तो इसका जो पॉजिटिव है, मैं एक एलईडी ले रहा हूँ, और पॉजिटिव को एलईडी के पॉजिटिव पर और नेगेटिव को एलईडी के नेगेटिव पर
चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर दिखा रहा है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जो एलईडी है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा ऑन ऑफ हो रहा है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है ये ऑन ऑफ हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आप स्क्वायर अप मिलता है, स्क्वायर अप यानी कि 1 और 0 यानी कि हाई एंड लो। तो इसी तरह का यहाँ से आपका आउटपुट दोस्तों मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको कैसे यहाँ से एक आउटपुट मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, पल्स का जो पॉइंट है, यहाँ से आपको कुछ इस तरह से आउटपुट मिलता है। बाकी जो पॉइंट है वहां से आप कुछ मेजर कर सकते हो दोस्तों, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है इसे सिर्फ बनाया गया है, यहाँ से आप कुछ पल्स आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, तो आपने देख लिया किस तरह से यहाँ पर पल्स जनरेट हो रहा है। तो दोस्तों उसके बाद हम आते हैं ट्रांजिस्टर चेक करने के पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर रख करके आप ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दो साइड मिलता है, एक होता है पीएनपी का और एक होता है एनपीएन का। जो ट्रांजिस्टर आपको मार्केट में मिलता है वो दो तरह का होता है, एक होता है पीएनपी का और एक होता है एनपीएन का। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, तो ये है इसका एमिटर, ये है इसका बेस और ये इसका कलेक्टर, और ये जो ट्रांजिस्टर है ये एनपीएन का है। तो इसको मैं अभी यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ एनपीएन की साइड पर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ वैल्यू आपको शो कर रहा है, यानी कि जो ट्रांजिस्टर है सही है। अगर दोस्तों हम इसको उल्टा कनेक्शन करने पर भी कुछ वैल्यू यहाँ पर आपको शो करता है तो ट्रांजिस्टर ही खराब हो चुका होगा। ठीक है, और अभी हम चेक करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर को। तो इसको भी उसी तरह हम चेक करेंगे, एमीटर को एमीटर पर और बेस को बेस पर और कलेक्टर को कलेक्टर पर। दोस्तों अगर आपको पिन समझ में नहीं आएगा कौन सा एमीटर है, कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है, तो आप इसी तरह यहाँ पर डाल करके चेक कर सकते हो। जहां पर कुछ वैल्यू आएगा तो उसी के हिसाब से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा एमीटर है, कौन सा बेस है और कौन सा कलेक्टर है। तो दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पर कुछ वैल्यू शो नहीं कर रहा है, मैंने इसको सही सलामत लगाया है। और अभी मैं इसको उल्टा करके देखता हूँ और यहाँ पर भी कुछ वैल्यू शो नहीं कर रहा है, यानी कि जो ट्रांजिस्टर है खराब है। ठीक है, और ये जो ट्रांजिस्टर है खराब ही है। ठीक है, तो हमने ट्रांजिस्टर को चेक करने का तरीका भी पता लगा लिया है। तो दोस्तों हमें पता चल गया है ट्रांजिस्टर को हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं, जो कि होता है एम्पियर की ओर। ठीक है, यहाँ पर आप 10 एम्पियर तक मैक्सिमम डीसी करंट को चेक कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा ये है डीसी करंट का, यहाँ पर आप एसी को नहीं चेक कर सकते, सिर्फ आप यहाँ पर डीसी करंट को मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर करंट को मेजर करने से पहले आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर आपको 3 पॉइंट मिलता है। एक होता है आपका कॉमन, जो कि हमेशा आपका कॉमन पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट रहेगा। उसके बाद आता है दोस्तों देखिए ये जो आता है यहाँ पर आप क्या कुछ चेक कर सकते हो, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट, जो कि होता है मिली एम्पियर का। ठीक है, ये वाला जो साइड है जो कि ग्रीन का लाइन लगा हुआ है। ठीक है, ये जो करंट है आप यहाँ पर रख करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है मिली एम्पियर का। और दोस्तों यहाँ पर जो वोल्टेज है जो कि आपका आता है 750 वोल्ट एसी का और 1000 वोल्ट मैक्सिमम जो कि डीसी का होता है, और 200 मिली एम्पियर करंट आप यहाँ पर मैक्सिमम चेक कर सकते हो। उससे ज्यादा करंट आप यहाँ पर चेक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप मिली एम्पियर का करंट चेक करना चाहते हो तो आप उसे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर दोस्तों आप एम्पियर में करंट चेक करना चाहते हो तो इसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे एम्पियर की जगह पर सेट कर लिया है और इस पॉइंटर को मैंने एम्पियर की जगह पर सेट कर लिया है। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ लोड लेने वाला हूँ। तो दोस्तों लोड की ओर मैं यहाँ पर एक मोटर को लेने वाला हूँ। ठीक है, तो इस नेगेटिव को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक बैटरी है, तो ये जो पॉजिटिव है इसको मैं बैटरी का जो पॉजिटिव है यहाँ पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो ये जो मल्टीमीटर है मैंने यहाँ पर करंट को मेजर करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं जो मल्टीमीटर है इसको मैं सीरीज में यहाँ पर कनेक्ट करने वाला हूँ। यानी कि जो बैटरी का जो पावर आता है पहले जाता है मल्टीमीटर में, उसके बाद मल्टीमीटर से होते हुए जाता है मोटर पर और मोटर जाता है नेगेटिव जो कि बैटरी पर।
तो अभी मोटर यहाँ पर घूमने लग गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो करंट यहाँ पर शो कर रहा है 0.27 एम्पियर। ठीक है, यानी कि जो मोटर का जो करंट लोड आ रहा है कितना 0.2627 एम्पियर यहाँ पर आपको शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, बैटरी जो 9 वोल्ट का बैटरी है और ये एक 775 का हाई टायर का मोटर है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा स्पीड से नहीं घूम रहा है। अगर दोस्तों मैं मोटर को यहाँ पर पकड़ लेता हूँ, देखिए तो यहाँ पर जो करंट है यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाता है, देख सकते हो। दोस्तों आप इसी तरह करंट को भी चेक कर सकते हो। अगर दोस्तों आप यहाँ पर मिली एम्पियर का भी चेक करना चाहते हो तो आप क्या करना होगा, इसे मिली एम्पियर पर सेट कीजिए और दोस्तों इसे आप यहाँ पर सेट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर जो करंट आ रहा है ये 200 मिली एम्पियर से ज्यादा आ रहा है, इसलिए ये आप कुछ भी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब भी आप करंट चेक कर रहे हो तो जरा ध्यान रखिएगा आपका जो करंट वो कितने होने वाला है। ठीक है, अगर आपका करंट ज्यादा होता है तो आप मुझे 10 एम्पियर पर ही मेजर कीजिए, अगर आपका करंट बहुत ही कम होता है तो आप उसे मिली एम्पियर पर रख करके मेजर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों ये जो कंटिन्यूटी पॉइंट है यहाँ पर आप बहुत कुछ भी चेक कर सकते हो, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया, तो भी जितना भी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है सबको आप कंटिन्यूटी पर चेक कर सकते हो। अगर दोस्तों आप उसके ऊपर एक वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जहाँ पर हमने सीखा कैसे हम एक डिजिटल मल्टीमीटर का यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और कैसे हम सब कुछ को मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों इसी तरह नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।